जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है। जगत प्रकाश नड्डा का ताल्लुक भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से है। अपनी काबिलियत के दम पर जगत प्रकाश नड्डा ने आज भाजपा पार्टी में अपना एक ऊंचा कद बनाया है। वहीं भारत के इतने छोटे से राज्य से होने के नाते जेपी नड्डा ने किस तरह से अपनी पहचान भारतीय राजनीति में बनाई, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। भैरों सिंह शेखावत, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, अगर जगत प्रकाश नड्डा के युवा जीवन की बात करें तो ये वो नाम है जो उन्हें देश और प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। आज नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पिछले साल हमने प्रदेश से जुड़े उस घटनाक्रम को आपके समक्ष रखा था जब नड्डा को प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति में बड़े दुखी हृदय के साथ जाना पड़ा था। लेकिन माहौल में वो एकदम से इसीलिए सेटल हो गए क्योंकि सभी बड़े नाम जिनके साथ उन्होंने काम किया वे केंद्रीय राजनीति में चरम पर थे। युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर प्रदेश के महासचिव भाजपा में और फिर कांगड़ा लोकसभा के प्रभारी भी नड्डा बनाए गए। उसके बाद सबसे छोटी उम्र में नड्डा प्रदेश में ऐसी स्थिति में नेता विपक्ष बने जब वे सिर्फ 30 साल के थे और ठाकुर जगदेव चंद का निधन चुनाव के चंद दिनों बाद ही हो गया था। इसी के चलते और शांता कुमार के हस्तक्षेप से नड्डा नेता विपक्ष बने। हालांकि धूमल इस फैसले से सहमत नहीं थे। प्रदेश में उस समय सुरेश चंदेल संगठन मंत्री तो प्रेम कुमार धूमल अध्यक्ष हुआ करते थे। धूमल उस समय भी ईश्वर दास धीमान को ही नेता विपक्ष बनाना चाहते थे। उसके बाद 1998 में भाजपा सरकार बनी। नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने। कुछ मामलों में वे घिरते भी नजर आए लेकिन साफ निकल भी गए थे। फिर बात 2007 पर चली गई, लेकिन उसी दौर में एक राजनीतिक लड़ाई भी प्रदेश में शुरू हुई जिसमें प्रेम कुमार धूमल और सुरेश चंदेल की राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हुई, जिसमें भूमिका का आरोप भी नड्डा पर लगा। लेकिन नड्डा 2007 की भाजपा सरकार में वन मंत्री जरूर बने पर केंद्र की तरफ कूच कर गए और पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा का जन्म 2 दिसंबर सन 1960 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और बीए की डिग्री पटना के कॉलेज से हासिल की है। वहीं उन्होंने एलएलबी की डिग्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। जगत प्रकाश नड्डा के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1975 में जेपी आंदोलन से हुई थी। देश के सबसे बड़े आंदोलनों में गिने जाने वाले इस आंदोलन में जगत प्रकाश नड्डा ने भी भाग लिया था। इस आंदोलन में भाग लेने के बाद जगत प्रकाश नड्डा बिहार की भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने 1977 में अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और इस चुनाव को जीतकर वे पटना विश्वविद्यालय के सचिव बन गए थे। साल 1993 में जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिलासपुर सीट से चुनाव लड़ा और इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया था। इसी तरह उन्होंने साल 1998 और साल 2007 में इस सीट से फिर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं उनको इस दौरान प्रदेश की कैबिनेट में भी जगह दी गई। उन्हें साल 1998 में हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और साल 2007 में वे वन, पर्यावरण और संसदीय मामलों के मंत्री रहे। जिस तरह से जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा पार्टी के लिए कार्य किया उसे देखते हुए पार्टी ने साल 2012 में जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्यसभा में भेजा था और इस समय वे राज्यसभा के सांसद रहे। इसके अलावा वे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर बनी समिति के सदस्य भी रहे। इस वक्त उनको भाजपा पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया गया। जगत प्रकाश नड्डा को 2014 में मोदी द्वारा उनकी कैबिनेट में बतौर मंत्री चुना गया था। नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर सौंप दी। जेपी नड्डा से पहले इस मंत्रालय को संभालने की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास थी। वहीं नड्डा को सरकार द्वारा दी गई ये नई जिम्मेदारी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था।
जहां डॉक्टर हर्षवर्धन को भाजपा के इस फैसले से काफी धक्का लगा था, वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी के इस फैसले पर कई सवाल उठाए थे। नड्डा ने अपनी पढ़ाई के दिनों में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। हाल ही में जेपी नड्डा को विश्व तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से विशेष मान्यता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमित शाह के बाद अब भाजपा की बागडोर जेपी नड्डा के हाथों में दे दी गई है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। नड्डा के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। सभी की निगाहें उन पर है कि कैसे वे भाजपा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा के हाल ही के भाषणों से स्पष्ट हो गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर वे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और हार के बाद भी जिस तरह से उन्होंने सरकार संगठन को क्लीन चिट दी है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति की कमांड वे अपने हाथों में रखना चाहते हैं। हार के बाद जीत कैसे भाजपा की होगी, इस बात को अब नड्डा को ही तय करना है।